नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख सिख गुरु एवं उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में हुआ एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें यह पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। तो ऐसे ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु नानक गुरु नानक का जन्म 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। यह सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है और गुरु नानक ने ही गुरु लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है और इन्हीं के द्वारा गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की गई। अगर पेपर में पूछा जाए कि करतारपुर कहाँ स्थित है, तो यह करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित जगह है करतारपुर। गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु कहलाए और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए कि लहना किस सिख गुरु को कहा जाता था, तो लहना कहा जाता था गुरु अंगद को। और गुरुमुखी लिपि की स्थापना भी गुरु अंगद के द्वारा ही की है। नेक्स्ट की बात करें तो गुरु रामदास बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। सिखों के तीसरे गुरु जो थे उनका नाम था गुरु अमरदास हुए। इन्हीं की बेटी थी बीबी बानी, जिनका नाम था बीबी बानी, और बीबी बानी का ही विवाह गुरु रामदास के साथ किया गया था। अभी गुरु रामदास बीबी के पति गुरु रामदास चौथे गुरु हुए और अकबर ने बीबी बानी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी, जिसके ऊपर गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय को खुदवाया और यहाँ अमृतसर नगर की स्थापना की गई। तो अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, तो अगर अमृतसर शहर की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। आदि ग्रंथ की रचना की गई है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव ने अमृतसर शहर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे आज गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन टेम्पल की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, तो गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये ऐसे भी पूछा गया है कि जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या की गई थी, तो जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी। गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण किया। पेपर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकाल तख्त की रचना किस सिख गुरु के द्वारा की गई है, तो अकाल तख्त की रचना की गई है गुरु हरगोविंद के द्वारा। और अमृतसर की किलेबंदी भी इन्हीं के द्वारा की गई है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाएगा कि औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवा दी गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने ही सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। हर सिख को केश, कृपाण, कंघा, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी तथा सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। 1699 ईस्वी को वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो हुआ था 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम और जानें तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। मतलब अब जो आदि ग्रंथ है वही सिखों का अगला नेक्स्ट गुरु होगा। इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दी गई थी। तो दोस्तों ये गुरुओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सिख गुरुओं से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।